रहीम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद डॉक्टर कासिम कुरैशी आपकी खिदमत में। आज का जो हमारा मौजूद है खांसी के बारे में है। खांसी हमारे माशरे में एक बहुत तेजी से फैलने वाला मर्ज है। एक दिन के बच्चों से लेके बूढ़े अफराद तक इससे मुतासर होते हैं और किसी ख्वातीन और मर्दों की कोई इसमें तखसीस नहीं है। खांसी असल में जिस्म का एक कुदरती अमल है जो आपका जिस्म जो है किसी फॉरेन बॉडी के जिस्म के अंदर, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, धुआं है या पोलन्स वगैरह है, उसके जिस्म के अंदर जाने की वजह से या लंग्स तक जाने की वजह से या सांस की नाली तक जाने की वजह के करीब जाने से वो एक कुदरती अमल है, उसको वो जिस्म से निकालने के लिए रिएक्ट करता है, तो खांसी के जरिए उसको जिस्म से निकालता है। ये ब्रेन ऑर्डर करता है और जिस्म के मसल्स और ये लंग्स के वो कंट्रैक्ट होते हैं और उससे वो खारिज होता है और ये चीज़ जिस्म की पैसेज जो है वो साफ हो जाते हैं और खांसी भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये खांसी प्रोलॉन्ग कर जाए, 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा चली जाए, तो फिर मजम्मल खांसी में चली जाती है और ये इसमें फौरी तौर पर संजीदगी से इसका इलाज कराना चाहिए, अपने डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और उसके मुताबिक डॉक्टर की निगरानी में इसका इलाज होना चाहिए। खांसी की वजूहात में मैंने आपको बताया है कि सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, सिगरेट के धुएं में ज़्यादा रहना या डस्ट और गर्द गुबार में ज़्यादा रहना, और इसमें एक और चीज़ जो है पोलन एलर्जीज का है, एलर्जिक और वायरल इन्फेक्शन भी इसमें होती है। वो खांसी जिसके साथ थोड़ा नज़ला जुकाम हो, नाक बहने की शिकायत हो, वो जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसी खांसी जिसके पीछे कोई हिस्ट्री हो, ऐसी हिस्ट्री जिसमें नमूनिया की कैफियत है या कोरोना की कोई इन्फेक्शन की कोई कैफियत हो या लंग्स की कोई वीकनेस हो, टीबी की कोई मसला हो, तो उसके लिए फिर इलाज की जरूरत होती है, वो प्रोलॉन्ग कर जाता है, तो उसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। खुराक में अगर आप पॉजिटिव डाइट लें, सेहतमंद डाइट लें, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, उससे आपको ये खांसी, नज़ला जुकाम और ये वायरल इन्फेक्शन वाले जो अमराज हैं इससे आप महफूज रहते हैं। इसमें जो पीने के लिए बहुत अच्छी चीज़ दी जाती है आमतौर पे अदरक है, उसमें दालचीनी, अदरक, दालचीनी, सब्ज़ इलायची और उसमें इनका जो अजवाइन के साथ अगर आप कहवा तैयार करके दें तो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और इस पैसेज के वजह आपके ट्रेकिया को, आपके गले को और ये उनको ठीक करते हैं। खांसी की एक और बड़ी वजह पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है, नाक से जो गले में बलगम गिरता है उसकी वजह से भी फिर वो चेस्ट और वो उसको मुतासर करता है, तो जिस्म उस बलगम को खारिज करने के लिए जो ट्रेकिया में यानी कि उसमें आ रहा होता है तो सांस की नाली में, तो खांसी पैदा करता है उस रिएक्शन में। पालतू जानवर अगर अपने घर में रखे होते हैं तो बात का तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है और वो शदीद किस्म की खांसी और सांस और दमे की शिकायत पैदा हो जाती है, जिनकी तरफ इलाज की तरफ फौरन तवज्जो दी जानी चाहिए। होम्योपैथिक में खांसी का बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपको चेस्ट में पेन हो तो ब्राइनिया जो है फौरन रिलीफ देती है, खांसी को भी रिलीफ देती है और आपके चेस्ट पेन को भी दूर करती है। आर्सेनिक एल्बम आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करती है और आपकी खांसी को भी रिलीफ देती है, सांस को भी रिलीफ देती है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग को भी वो ठीक करती है। एपिकाक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह इसमें एक्यूनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक्यूट केसेस में सर्दी और ठंड लग जाने की वजह से जो अलामात होती है उनको ठीक करती है। ट्रोसरा और इबोटरी पर जो है बहुत कामयाब मेडिसिन है। हमने कोरोना में कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कराई पेशेंट को, तो वही मेडिसिन खांसी के लिए पेशेंट में भी बहुत इफेक्टिव साबित हुई, क्योंकि कोरोना के बाद लंग्स का इशू होता है। आपसे दरख्वास्त है कि अपने डॉक्टर की निगरानी में हमेशा इलाज कराएं, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 2-4 दिन में। नॉर्मल खांसी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन जो प्रोलॉन्ग कर जाए तो उसको लिए हफ्ता या 2 हफ्ते कोर्सेज की जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल सेहतियाब होंगे। इसमें लंग्स के जो पुराने अमराज होते हैं उसका भी होम्योपैथिक में बहुत कामयाब इलाज है। अपने डॉक्टर से आप इस बारे में बताइए। एलोपैथिक में एंटी हिस्टामिन वगैरह दी जाती हैं, टैबलेट्स दी जाती हैं, लेकिन बरं वो भी अपने डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करना चाहिए। गरारे आप कर सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ रखे। जो इसमें जो असल चीज़ ये है कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें ताकि आप इन वायरल इन्फेक्शन का मुकाबला कर सकें। खुराक अच्छी रखें, जंक फूड से परहेज करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।